कौस्तुभमौलिमणिप्रभाण मुद्योदकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले। लिख दिया सभी लोगों ने अपना नाम और अपना सिटी का नाम या अपनी कुछ स्पेशल पहचान। YouTube चैनल को फटाफट फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। आइए सभी लोग हाथ में नौकार वाणी लेते हुए सबसे पहले 27 नौकार मंत्र। समरो मंत्र बलो नवकार एछे रे नाम मानो नहीं सुखमा समरो समरो दिवस ने रात जीवता समरो मंत्र बलो। इसीलिए मेरे भगवान आदिनाथ परमात्मा चक्षु दयाणम, इसीलिए बताया सभी लोग को साथ में मिलकर के बोलो नमो जिनाणम जिया बयाणम। बोलो नमो जिनाणम नमो जिनाणम जिया बयाणम नमो जी नमो जिनाणम जिया बयाणम नमो जिनाणम जिया नमो जिनाणम जिया बयाणम नमो जिनाणम जिया बयाणम नमो नमो जिनाणम जिया बयाणम नमो। मनुष्य के जीवन में 7 प्रकार के भय होते हैं। ये लोग भय, परलोक भय, पानी का डर लगता है किसी को हाइट पे जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फ्लाइट में बेचते हैं उनको आज भी डर लगता है। बहुत सारे लोगों को अंधकार का डर लगता है। और कभी कभी महिलाओं के अंदर सारा काम कर सकती है, सारी बड़ी चैलेंज वो ले सकती है, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं को कभी कभी छिपकली से डर लगता है, हाँ या ना। तो डर की अलग अलग जो परिभाषा है, तो जिसके लिए नमुत्थुनम सूत्र के अंदर भगवान को बताया कि भगवान कैसे हैं। तो कि अभय दयाणम, बोलो अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, धम्म दयाणम, नमो जिनाणम जिया बयाणम नमो जिनाणम जिया बयाणम नमो जी। बद्दावे ते भुजाओं पर हाथ रखो। भगवान में अतुल बल वीर्य पराक्रम का स्वामी हो। मेरा जन्म एक यशस्वी इतिहास को लिखने के लिए हुआ है। हमने हजारों कुमार पाल, बेहतर साहब, भामा साहब, आप लोगों में से ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में मंगल दिया उतारा? हाथ ऊपर करो। मंगल दिया कहीं ना कहीं, तीर्थ में, घर में, आसपास में तमे उतारो छे। क्या थी पधार्या छो आज आप? पारडी थी। तो हम लोग बोलते हैं आरती उतारी राजा, आपने भी ये सुना होगा। तो अभी आप आरती आप उतार रहे या कुमार पर राजा उतार रहे? तमने जे आपने बता बातों करी है, चले वेरी इजी। आरती आप उतार रहे या कुमार पर राजा उतार रहे? आप कुमार पर राजा हो। आपके संग में जब आपको मौका मिलेगा या जहां पर भी आप चढ़ावा लेंगे तो आरती कौन उतार रहा है? तो नाम किसका लेना चाहिए? किसका लेना चाहिए? कोનું લેવાનું હોય? બોલો તો ખરા, તમને જે સમજણ પડે તો પછી તમે કેમ કુમારપાળ રાજાનું નામ લો છો? હવે એનો જવાબ આપો. થોડીક વાર માટે, લાઈફ ટાઈમ માટે એમના જેવો. આપણા જૈનિઝમ એવું શીખવાડે છે, सरल भाषा में आपको बताता हूं, गुणी जनों के गुण गाते, फिर से गुणी जनों के गुण गाते, गुण आवे निज अंग,
गुण आवे। समझ में आ गया कि जो जो भी अच्छा है, हमको पैसे वाला बनना है तो हमारा आदर्श अदानी होना चाहिए। हमारा आदर्श कौन होना चाहिए? अंबानी होना चाहिए, हाँ या ना? जिसके संगत में रहते हो वैसा बन जाते हो। पाटन नगर जो धर्म नगरी है, धर्म नगरी के अंदर एक दिन बराबर कुमारपाल राजा आरती उतार रहे थे। हमारे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग सब फटाफट 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 चढ़ावे में नाम लिखा देते हैं। आरती उतारते उतारते उसके मन में विचार आया कि मैं तो दुनिया भर का फल फ्रूट मिठाई खा रहा हूं, लेकिन मेरे भगवान की जो पूजा है सिर्फ एक ऋतु के पुष्प से क्यों? और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अमेरिका के अंदर लोगों को अपनी गाड़ी का पार्किंग करना हो ना, तो उसके लिए भी लोग जो यूज करते हैं, नोट पेन लेकर के आए, लिखो सभी लोग, ओपन करो, यूज करते हैं जो थेरापी का नाम है लॉ ऑफ एट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा। कुमारपाल राजा ने संकल्प किया कि दुनिया की सबसे बढ़िया से बढ़िया मैं क्या कर सकता हूं। तो दुनिया के अंदर 6 ऋतु है और मुझे ऐसा भाव है कि एक दिन ऐसा आए कि मैं 6 ऋतु के पुष्प से भगवान की पूजा करूं। ऊपर लिखो आज का डे, आज की डेट लिख लो सभी लोग। डे नंबर आज कौन सा है? 5, गुरुवार, माणिभद्र दादा का वार, सिद्धेश्वरी महाराज जी का वार, सभी गुरुओं का जो वार है। तो लॉ ऑफ एट्रैक्शन, जो हम सोचते हैं वही चीजों को हम आकर्षित करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। और यहाँ पर देखो 2 चीज करना है। हम लोग गलती क्या करते हैं? लॉ ऑफ एट्रैक्शन, गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, बंगला आ जाए, बंगला आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा, वैसा नहीं आता है। यहाँ पर सबसे पहला सिद्धांत कुमारपाल राजा से हम लोग सीखेंगे कि उन्होंने हाथ में थाली थी और उन्होंने वहां पर संकल्प लिया कि जब तक मैं 6 ऋतु के पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाऊंगा, पहले संकल्प लिया कि मुझे चढ़ाना है। अब आपको पैसा चाहिए तो कि भाई मुझे पैसा चाहिए, पहला संकल्प आप क्या लिखेंगे? मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए। तो हेल्थ अच्छी के लिए जो जो भी फूड है, चलना है, योगा है, जुम्मा है, जो करना पड़े, मुझे मेरा लक्ष्य वाई यदि क्लियर हो गया कि मुझे ये चाहिए, मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए और मैं रोज का 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, तो कितने साल के बाद 100 करोड़ होगा? काफी समय निकल जाएगा। लेकिन मुझे 2 साल के अंदर 100 करोड़ चाहिए, तो रोज के कितने पैसे कमाने पड़ेंगे? गणित किसका पक्का है? 2 साल में 100 करोड़ रुपया बनाना है तो रोज की इनकम कितनी होनी चाहिए? कोई बता सकता है? रोज ना भी 1 करोड़। तो ऐसा क्या करें? आज भी बंबई में घाटकोपर के हमारे ऐसे कितने मैं जैनों को जानता हूं, मुलुंड के जैनों को मैं जानता हूं, जिनका रोज का 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर ओनली फॉर शेयर बाजार में है। 7 करोड़ 8 करोड़ का जो मकान लेते हैं वो बराबर गिरवे पे रख देते हैं और वो सारा 6 करोड़ का सीसी उठा करके 3 करोड़ का लॉन्ग टर्म में, 3 करोड़ का कॉल पुट में, और आज भी सैकड़ों रुपया बनाने वाले अहमदाबाद में होंगे या नहीं होंगे? पहले बोलो से होंगे या नहीं होंगे? गली गली में होंगे। लेकिन कभी हमारा वो विजन खुला ही नहीं है कि रोज के 1 करोड़ रुपया, कभी भी मौका मिले ना तो आप कोशिश करना कि बालाजी का वेफर का पड़िका देखा है सभी लोगों ने? बालाजी वेफर का पड़िका, मौके पे जो चौका मारे उसको बालाजी वेफर बोलते हैं। अभी एक बंगाल में चुनाव था, पता है सभी लोगों को क्या फेमस हुआ था वहां का? हम लोगों ने घर में बैठ करके झालमुरी 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 की चर्चा किया, लेकिन एक ऐसा बंदा कि जो मौके पे चौका मारता है और वो झालमुरी के अंदर करोड़ों रुपया अभी तक उन्होंने बना लिए हैं। इसी को बोलते हैं पुण्य। यहाँ 53 दिन दुनिया की इधर की उधर हो जाए, हमें पुण्य का खजाना यहाँ से लेकर के जाना है। बालाजी वालों ने जैसे यहाँ पर मोदी जी घोषणा किया, दूसरे दिन तो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आ गई और लाखों रुपये, करोड़ों रुपये में वो सारी सेल होना चालू हो गई। कुमारपाल राजा ने सबसे पहले लॉ ऑफ एट्रैक्शन विचारा, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। आप यदि पैसा चाहते हो तो एक्शन लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना जल्दी एक्शन लेता है उतना जल्दी रिजल्ट मिलता है। उन्होंने जब तक मेरे बगीचे के अंदर पुष्प नहीं खिले तब तक मैं मेरे मुंह में पानी डालूंगा नहीं। ये दूसरे नंबर में क्या किया? ये मेडिटेशन करने वाले, हीलिंग करने वाले, रिजल्ट जिसको नहीं मिलते, मुझे रोज कम से कम 50, आज सुबह में एक कपल मेरे पास एक आए थे, परिवार आया था, बोला हम धर्म का तो सब कुछ करते, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? आप धर्म का वो कर रहे हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आपकी जब तक एनर्जी अलाइनमेंट नहीं होगी, आपको बंबई जाना है और आप कच्छ की गाड़ी में बैठोगे भूज की, तो क्या आप बंबई पहुंच सकते हो? हाँ या ना? आपको क्या चाहिए? जब तक वो क्लियर, वाई क्लियर नहीं है,
तब तक कोई रिजल्ट किसी को भी नहीं मिला है। यहाँ पर उन्होंने तन पानी का त्याग किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। संकल्प भी ऐसा होना चाहिए। ये जितने भी लोग गुरुवार को इधर भागते हैं, शुक्रवार को इधर भागते हैं, शनिवार को इधर भागते हैं, उन किसी का काम आज तक एक व्यक्ति का नहीं हुआ है। संकेश्वर में 15,000 लोग पूनम भरने जाते हैं, काम 50 का ही होता है। फिर से संकेश्वर में पूनम भरने के लिए 15,000 लोग जाते हैं, काम 50 का होता है। भगवान तो देने के लिए तैयार है। इसको और इजी समझते हैं। एक स्कूल है, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, क्या ऐसा भेदभाव करते हैं कि आपको अच्छा पढ़ाएंगे या इनको अच्छा पढ़ाएंगे, इनको अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, ये काला है तो इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये गोरा है तो इसको, ये अमीर बाप का बेटा है इसको ज्यादा पढ़ाएंगे? तो बोले ऐसा नहीं होता है। टीचर 30 लोग है, 40 लोग है, 100 लोग है, सभी के लिए समान पढ़ाता है। लेकिन टॉप तो एक ही व्यक्ति आता है। एक चीज 10 के अंदर पूरे क्लास में 10 लोग ही आते हैं। तो ये आदिनाथ भगवान आप सभी को देख रहे हैं और आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है। आपको रिसीव करना है। क्या करना है? सभी लोग बोलो, मुझे रिसीवर बनना है। फिर से, मुझे रिसीवर बनना है। फिर से, मुझे रिसीवर बनना है। समझ में आ रहा है? सभी लोग क्लियर हो रहे हैं? जो भी लोग रिसीवर हो गए, यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन की जबरदस्त प्रकार की अट्ठम की तपस्या हुई, शासन देवी प्रकट हुई। पाटन की सत्य घटना, पाटन नाम सुना है सभी लोगों ने? पाटन की सत्य घटना में आपको बता रहा हूं, जहां पर पंचासरा पारसनाथ भगवान है, घिया पारसनाथ भगवान है, अलग अलग अनेक पारसनाथ भगवान जहां पर विद्यमान है। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा, वहां का राजा, 18 देश का अधिपति कुमार बड़ राजा। और परीक्षा के बाद जो सुकून मिले, जबरदस्त भूख लगी और उसके बाद खाने का दाना मिले, कैसा आनंद आएगा? कैसा आनंद आएगा भाई? भूख न जुए झूठी भात, ऊंघ न जुए टूटी खाट। आपको जबरदस्त ऊंघ आ जाए तो आप गद्दी के ऊपर, गद्दी के वो नहीं देखेंगे, चेयर के ऊपर भी नहीं। कभी कभी लोग मेडिटेशन कराते हैं, सब सो जाते हैं। ये सो जाना भी अच्छा है, क्योंकि आपकी नींद वहां पर पूरी होती है। आजकल मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिनका बेड चेंज हो जाता है, तकिया चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, तो भी नींद की समस्या स्टार्ट हो जाती है। हाँ या ना? 3 दिन की प्रबल साधना, तपस्या किया और उसके अंत के अंदर अध्यक्ष मां भगवती पद्मावती प्रकट हुई। और वहां पर जाकर के उन्होंने पूरी तरह से चारों तरफ गार्डन के अंदर 6 ऋतु का पुष्प चढ़ा बना दिया। साथ साथ में बराबर फिर उसके बाद भगवान की पूजा करने के लिए गए। अष्टप्रकारी पूजन करने के बाद उन्होंने आरती उतारी कि जितने भी पेतड़ साहब, हमासा सिटी के अंदर एक उपाश्रय जिनका नाम है वीर विजय नो उपाश्रय, नाम से देखा है सभी लोगों ने? वीर विजय नो उपाश्रय कोने कोने जोयेलो छे? ये वो जगह है जहां पर स्नात्र पूजा बनी थी। मैंने जब पहली बार भी मंत्र साधना की साधना कर रहा था नवरंगपुरा में, मैंने 1.25 लाख कमर से पूजन किया, जिनका अंतिम पूजन वीर विजय का उपाश्रय में आप जब भी जाओ ना, तो वहां पर एक पद्मावती माता की प्रतिमा है, उसको खास देखना। जैसी आगे हैं उनके पीछे भी विशिष्ट प्रकार के सारे चक्रास हैं। यहाँ पर उन्होंने अष्टप्रकारी पूजा कुमार बड़ राजा ने किया। और उसके बाद वो क्या उतारते हैं? क्या उतारते हैं? सभी लोग बोलिए। जब भी आप चढ़ावा लो या जब भी आरती को टच करने का मौका मिले, एक ही मगज को कमांड देना है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो चीज है भगवान मैं करूंगा। अब ये भी शांति नगर के अंदर प्रतिष्ठा हुई, पता है सभी लोगों को? 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ में जिन्होंने चढ़ावा लिया, उनको मैं मिल के आया। कितने सिंपल लोग, कितने सिंपल लोग। और जो जितना ज्यादा सिंपल होते हैं उनके पास ही अमीरी होती है। जो जितना ज्यादा सिंपल होता है, जो जितना ज्यादा लॉजिक वाला रहता है, उनसे हमेशा लक्ष्मी दूर रहती है। प्रतिष्ठा का चढ़ावा लिया, अनुष्ठान कराया और उनका अनुभव, उनका भाव देखो कि मैंने 5 करोड़ तो खर्चा कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पूरे अहमदाबाद को पूजा की जोड़ी दे करके सभी को पूजा के भक्त, दादा के भक्त बनना है। किस किस लोगों के घर में पूजा की जोड़ी है? हाथ ऊपर करो। अच्छी वाली है, एवरेज है? देना है तो एकदम A1, हाथ नीचे रख दीजिए एक बार जोरदार उनका ताली से आप बद्दा अनुमोदन। ऐसा भगवान मुझे दातार बनाओ। कैसा दातार बनाओ? कि मैं 10 करोड़ रुपया खर्चा करूं, वापस उसके ऊपर शिखर लगाना है।
तो ऐसा कुमार पर राजा ने पाटन के अंदर भक्ति किया, जिसके निमित्त से हम सभी लोग जब जब भी आरती उतारते हैं तब मन में भाव करना है कि मेरे जीवन में जब भी जन्मदिन आए तब एक मैं पूजन कराऊंगा, एक अनुष्ठान कराऊंगा, एक दानशाला कराऊंगा। आज हजारों, देखो दुख की बात बताता हूँ, पैसा इतना कमाओ, 26वीं गाथा आए ना, मिनिमम सबको 1,000 करोड़ बोलना है मन के अंदर, 1,000 करोड़ का ढगला मुझे चाहिए। आज मैं ऐसे 50 साधु साध्वी जी भगवान को जानता हूं जो एकल विहारी है, उनको कहीं पर भी उतरने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जितने भी मंडल है, कमंडल है, जितने भी बड़े बड़े फंक्शन है, विदाई समारंभ, ये समारंभ, ये समारंभ, ये समारंभ, उसके पीछे अंधेरा ही है। तो क्या कौन करेगा? छोड़ो, उसमें नाचने गाने वाले, पहली रो में दूसरी रो में बैठने वाला छोड़ो। मैं एक ऐसा भवन बनाऊंगा। देखो हेमप्रो कुमार साहब जी ने बनाया, मैत्री वात्सल्य धाम देखा है सभी लोगों ने, हाँ या ना? मुझे एक ऐसा मैत्री वात्सल्य धाम बनाना है कि जिनको कोई नहीं रखते हो, आइए गुरु महाराज यहाँ रहिए, आपको साता मिले, आपको समाधि मिले, मेरा परिवार आपके साथ में है। उनके लिए दवा है, औषध है, व्यावच है, भक्ति है, बस ऐसा काम करना है। जितने भी कमजोर, मैं आपको एक और दृष्टांत, पैसा क्यों कमाना है। हमारे परम भक्त है नारायणपुरा के अंदर मयंक भाई, जो नारायणपुरा के काफी समय तक आदिनाथ भगवान के देरासर के वो ट्रस्टी हैं। उनका दोनों बेटा अमेरिका के अंदर है। काफी समय तक उनका हमने वास्तु है, विधि विधान कराया। भगवान ने इतना पैसा दिया, 6,000 पैसा आने लग गया। आज नारायणपुरा में, आसपास के एरिया में जितने भी साधु साध्वी को दवा की जरूरत है, एक बंगला ही रख दिया है। किसी को कोई जरूरत है, उनके परिवार की ओर से जाता है। अभी 10 दिन पहले मुझे शांति नगर में मिले, बोले गुरुजी बहुत आपकी कृपा है, आशीर्वाद है भक्तामर का। अभी उन्होंने ऐसा एक रिसर्च किया कि उन नारायणपुरा विस्तार के अंदर ऐसे कितने सारे, ये मैं आपको ओपनली इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे जैन धर्म में जो चैलेंजेस है ना, ऐसे दूसरे धर्म में होगी या नहीं पता नहीं है, लेकिन भयंकर कोटि की ऐसे 70 लोगों के घर में रोज दोपहर और शाम को उनकी ओर से खाना भेज रहे हैं कि जिनका बेटा बेटी कोई नहीं है, कोई रखने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बरसों से ये सेवा कर रहे। एक बार जोरदार तालियां हमारे मयंक भाई परिवार। મારું નામ મીતા મહેતા છે અને અમે સોરઠ યુવા લેડીઝ વિંગ મહિલા મંડળનો પ્રોગ્રામ અમે આજે કરેલો છે અહીંયા, અને લગભગ અમે 60 બહેનોએ મળીને કર્યો છે અને ખૂબ જ સરસ પ્રોગ્રામ કર્યો છે. અમને ઉવસગ્રમના અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું પૂજન અને પુષ્પ પૂજન બધું કરાવ્યું, અમને અનુષ્ઠાન કરાવ્યું જે અદ્ભુત હતું અને અમે કોઈએ કર્યું નહોતું, એટલે અમારા માટે એક અલગ જ વસ્તુ આ થઈ ગઈ. ખૂબ જ સરસ પ્રોગ્રામ હતો, ખૂબ મજા આવી અને અમે બધી બહેનોને ખાસ અહીંયા આવશે, લાભ લેશે અહીંયાના પ્રોગ્રામ 53 દિવસમાં, એટલે એની અલગ જ અમને મજા આવી, ખૂબ મજા આવી. આજનો પ્રોગ્રામ પાર્શ્વ પૂજન બહુ જ મજા આવી, બહુ સરસ થયું અને આજે અનુષ્ઠાન 54 દિવસનું ચાલે છે. બધાએ લાભ લેવાનો છે, લેવો જ જોઈએ, એકદમ સરસ છે. ભક્તામાનું તો કરેલું છે હિલિંગ અમે 2-3 વખત, પણ બહુ સરસ છે, એટલે બધા ખાસ આમાં લાભ લેજો.